when we are doing concurrency control, we have done log based protocol, we have done timestamp based protocol. Now we will be doing validation based protocol. Now see, if there are many transactions, thousands of transactions, और वो सिर्फ रीड करना चाहते हैं, कभी भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर डेटाबेस की कंसिस्टेंसी में होता है तो वो हमेशा राइट ऑपरेशन की वजह से होता है. रीड करने के लिए इतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है. सो इन केसेस वेयर मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस आर read only transactions, the rate of conflicts among these transactions is very low. So many of these transactions, if executed without the supervision of concurrency control scheme, बिना किसी प्रोटोकॉल के रन करेंगे, then also it will leave the database in a consistent state. Okay. अब वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल में क्या होता है, इट रिक्वायर्स दैट ईच ट्रांजैक्शन इज एग्जीक्यूटेड इन 2 or 3 डिफरेंट फेजेस. ठीक है, 2-3 फेजेस होते हैं जिसके थ्रू ट्रांजैक्शन रन करेगा, डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज़ अ रीड ओनली और एन अपडेट ट्रांजैक्शन. अपडेट मतलब राइट. तो फेजेस क्या होते हैं, लेट्स सी. देर आर 3 फेजेस: रीड फेज, वैलिडेशन फेज एंड राइट फेज. सबसे पहले देखते हैं रीड फेज. ड्यूरिंग दिस फेज द सिस्टम एग्जीक्यूट्स ट्रांजैक्शन TI. ठीक है, इट रीड्स द वैल्यूज़ ऑफ द वेरियस डेटा आइटम्स. रीड करेगा वैल्यूज़ को, जो भी डेटा आइटम वैल्यूज़ इसको रीड करनी है, इट विल रीड देम एंड देन इट विल स्टोर इन द वेरिएबल्स लोकल टू TI. जो ट्रांजैक्शन है उसके जो लोकल वेरिएबल्स होंगे उसमें ही स्टोर करेगा. जितने भी राइट ऑपरेशंस करने हैं टेम्परेरीली अपने ही लोकल वेरिएबल्स में परफॉर्म करेगा विदाउट अपडेटिंग द एक्चुअल डेटाबेस. ओके, देन इट कम्स टू वैलिडेशन फेज. वैलिडेशन फेज में क्या होगा, एक वैलिडेशन टेस्ट अप्लाई करते हैं इस ट्रांजैक्शन TI पर. दिस डिटरमाइंस वेदर TI इज़ अलाउड टू प्रोसीड टू द राइट फेज विदाउट कॉजिंग अ वायलेशन इन सीरियलाइजेबिलिटी. यहाँ पर इस टेस्ट में ये चेक करेंगे कि इसको हम राइट फेज में, ट्रांजैक्शन को राइट फेज में भेजें या नहीं भेजें, कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा है. ऑलराइट, देन अगर हो रहा है, अगर वैलिडेशन टेस्ट फेल हो जाता है, देन द ट्रांजैक्शन इज़ अबॉर्टेड बाय द सिस्टम. अगर नहीं होता है तो इट विल कम इन राइट फेज. यहाँ क्या होगा, नाउ इस यहाँ पर आ गया, इसका मतलब है कि इसने वैलिडेशन टेस्ट को सक्सेसफुली पास कर लिया है. तो जो टेम्परेरी वेरिएबल्स थे, लोकल वेरिएबल्स TI के, जिन्होंने राइट ऑपरेशंस का रिजल्ट होल्ड कर रखा था, दे विल बी कॉपीड इनटू द डेटाबेस. मतलब डेटाबेस में एक्चुअली फिर वो कॉपी कर देंगे और डेटाबेस को अपडेट कर देंगे. ऑलराइट, समझ में आ गया. अब जो सिर्फ रीड ओनली ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिनको सिर्फ रीड करना है, तो वो इस राइट फेज को ओमिट कर सकते हैं. अदरवाइज़ अगर ये अपडेट कर रहे हैं डेटाबेस में, राइट कर रहे हैं, तो ये राइट फेज में भी जाएंगे. ईच ट्रांजैक्शन मस्ट गो थ्रू द फेजेस इन ऑर्डर, इसी ऑर्डर में. ऑलराइट, कोई भी ट्रांजैक्शन जब किसी फेज़ में आएगा तो पहले रीड में आएगा, देन वैलिडेशन में, देन राइट में. ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं. नाउ इस फेज़ में क्या हो रहा था, वैलिडेशन टेस्ट हो रहा था. राइट, नाउ टू परफॉर्म द वैलिडेशन टेस्ट वी नीड टू नो व्हेन द वेरियस फेजेस ऑफ द ट्रांजैक्शन टुक प्लेस. तो हम क्या करेंगे, वी विल एसोसिएट 3 डिफरेंट टाइम स्टैम्प विद ईच ट्रांजैक्शन. टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल में सिर्फ एक टाइम स्टैम्प से अटैच कर रहे थे, राइट. बट इसमें क्या कर रहे हैं हम, वी आर पुटिंग 3 डिफरेंट टाइम स्टैम्प्स विद ईच ट्रांजैक्शन. क्या क्या, ये 3. सबसे पहला क्या है, स्टार्ट TI. कोई ट्रांजैक्शन है TI, उसके 3 टाइम स्टैम्प्स होंगे इस प्रोटोकॉल में. स्टार्ट TI इज़ द टाइम व्हेन TI स्टार्टेड इट्स एग्जीक्यूशन. ठीक है. वैलिडेशन TI इज़ द टाइम व्हेन TI फिनिश्ड द रीड फेज. रीड फेज जब फिनिश किया एंड स्टार्टेड इट्स वैलिडेशन फेज, वो टाइम स्टैम्प है वैलिडेशन TI. एंड फिनिश TI है द टाइम व्हेन TI फिनिश्ड द राइट फेज. जब ये वाला फेज एंड होगा, फिनिश हो जाएगा, तब ये वाला टाइम स्टैम्प उसको असाइन होगा. नाउ द सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर इज डिटरमाइंड बाय टाइम स्टैम्प गिवन एट वैलिडेशन टाइम. ऑलराइट, सो इट इज़ गिवन द वैल्यू ऑफ वैलिडेशन, मतलब जो ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प है TI, इट इज़ गिवन द वैल्यू ऑफ वैलिडेशन TI. मतलब
उसका टाइम स्टैम्प कौन सा दे देते हैं हम, वैलिडेशन टी आई वाला. ऑल राइट, सो this is what validation based protocol. Now the validation based scheme is also called optimistic concurrency control scheme because the transaction executes optimistically, मतलब they assume that they will be able to finish the execution and validate at the end. In contrast जो हमने पहले करी थी locking protocol and timestamp based protocols, they are pessimistic. Why they are pessimistic? Because they force a wait and a roll back. वो ट्रांजैक्शंस पे वेट करने के लिए बोलते हैं या रोल बैक करने के लिए बोलते हैं whenever a conflict is detected, even though there is a chance that the schedule may be serializable.